हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 13। क्या है? फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन। देखिए, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन, इनके हमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको ये हो रही होगी कि एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कोई मेजर दिया नहीं है, राइट। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि ये पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड ये रहा 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए, ये इसके 5 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर 5 एंगल्स, तो ये देखिए ये अंदर की साइड पे है, इसलिए ये है इंटीरियर एंगल्स, और यही देखिए बाहर के साइड पे भी है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये इसके हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए, कोई भी फिगर रहने दो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो या फिर ऑक्टागन हो, तो एक्सटीरियर एंगल की जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री होगी। क्यों? बिकॉज देखिए, कोई भी फिगर जो है वो सर्कल में ही एग्जिस्ट करती है। देखिए, ये ऐसा, ये हमारा पेंटागन सर्कल में ही आएगा। आप हेक्सागन बनाने की कोशिश करो, मतलब 6 एंगल्स आएंगे उसको, ये भी ऐसे सर्कल में ही आएगा। ओके, तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल की जो एडिशन है वो 360 डिग्री होती है। एंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, देखिए यही एक्सटीरियर और यही इंटीरियर जो एंगल है, इन दोनों की सम होती है 180 डिग्री। तो हमें बस यही प्रूफ करना है, यही फॉर्मूला का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पेंटागन। पेंटागन में साइड्स कितनी होती है? 5 साइड्स। तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 5। आफ्टर दैट हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अगर साइड्स 5 है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे? 5। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी होंगे 5। जितनी साइड्स है उतने ही एंगल्स होते हैं। ओके, देन यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है? 360 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए, 5 अलग अलग एक्सटीरियर एंगल्स है, पर 5 के मेजरमेंट्स अलग नहीं होंगे, सबके मेजरमेंट सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 टोटल सम डिवाइड बाय एंगल्स, टोटल एंगल्स कितने हैं। ओके, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए, नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 5 है, उन्हें राइट किया एंड 360 से डिवाइड करना है। चलिए, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 36 तो नहीं है, पर 5 के टेबल में 30 है, राइट। 5 6 जा 5 7 जा 35 भी हो सकता है ना, 36। 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 2 जा 10। तो एक्सटीरियर एंगल जो हमें मिला है दैट इज 72 डिग्री। ओके, वो मिला है 72 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में भी तो फाइंड करना है, बिकॉज फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। डिग्री में मिला एक्सटीरियर एंगल, अब हम लोग रेडियन में फाइंड करेंगे रेडियन मेजर। तो कैसे करेंगे? 72 डिग्री को पाई अपॉन 180 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगेन देखिए, यहाँ पे
18 की टेबल से डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है। 18 फोरजा 72 and 18 टेंजा 180, 2 टूजा 4 and 2 फाइजा 10। तो ये रहा 2 पाई अपॉन 10, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। ओके, अब हमें फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। ये सिर्फ हम लोग पेंटागन की बात कर रहे हैं, अभी हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन बाकी है। अब देखेंगे इंटीरियर एंगल, देखिए क्या होगा। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, उसे एज इट इज रखेंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड किया है जो है 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसलिए 72 जो लेफ्ट साइड में उसके साथ प्लस है वो राइट साइड में जाके माइनस होगा, हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगेन हम लोग राइट करेंगे इंटीरियर एंगल 180 माइनस 72। 180 माइनस 72 कितना होगा? 180 माइनस 72। देखिए 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 7 करेंगे और 8 से 0 के यहाँ पे 1 बोरो करेंगे। ओके, 10 माइनस 2 होगा 8, 7 माइनस 7 होगा 0 एंड ये रहा 1। तो देखिए इंटीरियर एंगल हमें मिला है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, देखिए कितना मिला है 108 डिग्री। तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल भी मिला एंड ईच एक्सटीरियर एंगल भी मिला। अब इस 108 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इंटीरियर एंगल इन रेडियन क्या है, 108 को पाई अपॉन 180 से डिवाइड कीजिए, राइट। तो देखिए क्या होगा, 18 सिक्सा 108 and 18 टेंजा 180, देन अगेन 2 थ्रीजा 6, 2 फाइजा 10। तो ये यहाँ पे हुआ 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो ये रहे पेंटागन के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे हेक्सागन के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। सेम होगा, देखिए बस पेंटागन की 5 साइड्स थी एंड 5 एक्सटीरियर एंगल्स थे, तो हेक्सागन के 6 साइड्स एंड 6 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। वैसे ही सेप्टागन के 7 साइड्स एंड 7 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे एंड ऑक्टागन के 8 साइड्स एंड 8 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ओके, देखिए अब सॉल्व करेंगे हेक्सागन। ओके, देखिए यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन जो है 6, देन नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 6। अगेन इसके भी एक्सटीरियर, किसी भी फिगर के एक्सटीरियर एंगल की सम होती है 360 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब देखिए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो भी है, एंड एक्सटीरियर एंगल्स की सम कितनी है वो भी है। तो हम लोग राइट करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसी से हमें पता चलेगा ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है, दोनों सेम ही होते हैं, आप कुछ भी पकड़ो। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0। तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल जो है इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा डिग्री में। ओके, अब यही एक्सटीरियर एंगल हमें रेडियंस में भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन रेडियंस क्या होगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन हो चुका है, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारे पास डिग्री में भी मिला एंड रेडियंस में भी मिला। ओके, चाहे तो मैं इनको बॉक्स करती हूँ। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल क्या है, अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना बहुत इजी है। कैसे, तो देखिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, राइट। तो हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसलिए वो एज इट इज रखेंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो हमें मिला है विच इज 60 इज इक्वल टू 180। हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसीलिए सिर्फ इंटीरियर एंगल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो 60 है उसे राइट साइड में सेंड करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो पॉजिटिव है, जब वो राइट साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60। देखिए क्या होगा, इंटीरियर एंगल, चाहे तो हम लोग पूरा सेंटेंस भी राइट कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन देखिए क्या होगा, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2 एंड ये रहा 1, 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन होगा डिग्री में 120 डिग्री। अब यही इंटीरियर एंगल हमें रेडियंस में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे द मेजर ऑफ इंटीरियर, सॉरी द रेडियन मेजर होना चाहिए, द रेडियन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। देखिए क्या है, 120 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 अपॉन 18 उसे डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अगेन हम लोग 6 और 9 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, जो मिला है 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये रहे अब हेक्सागन। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेप्टागन।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वन, दैट इज सेप्टागन। ओके, सी सेप्टागन के हमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स डिग्री एंड रेडियंस में फाइंड करने हैं। चलिए सेप्टागन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी सेप्टागन की? सेप्टागन की नंबर ऑफ साइड्स होती है 7। ओके, देन नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी मैंने नंबर ऑफ सेप्टागन राइट किया, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो भी है 7। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वो है 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल वो है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड मतलब 7। अब 7 से 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे, वो डिग्री में मिल जाएगा। देखिए 7 की टेबल में 36 तो नहीं है, पर 36 से छोटा नंबर देखिए डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। 360 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 0, और ये 1 0 नीचे आ जाएगा। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, और ये रहा पॉइंट। अगेन यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 2 जा, सॉरी 7 2 जा नहीं, 7 4 जा, 7 4 जा हो जाएगा 28, राइट। अब बचेगा 2, एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा। तो देखिए ऐसे 51.42 ऐसे समथिंग आता ही जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे 60 है, 6 है, 0 ले लेंगे, 7 8 जा 56, अगेन 4, अगेन 7 5 जा 35। अगेन देखिए 45 में से 40 में से 35 जाएगा, 5 आ जाएगा, देन 7 7 जा 49, 1 बचेगा, एंड 7 1 जा 7, देन अगेन 3। तो देखिए यहां से फिर से रिपीट होगा। ओके, तो देखिए एक्चुअली हमें क्या करना है, 7, हाँ यहाँ से देखिए 1 से ये पूरा रिपीट होगा। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 5 है, तो 51.43 हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल of septagon is equal to 51.43 डिग्री। ओके, तो डिग्री में तो अब हमें एंगल मिल गया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में फाइंड करना है। तो ये डिग्री में मिल गया है हमें, अब हमें इसी एक्सटीरियर एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागन इन रेडियन। अब देखिए ये 51.43 ये पॉइंट में है, तो इस डिग्री को जब पॉइंट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट में हम लोग ये भी ईच एक्सटीरियर एंगल का ये भी वही फॉर्मूला है, मतलब यही है एक्सटीरियर एंगल, बस इसको डिवाइड करके हमें ये मिला है, तो ये कंसिडर करेंगे। तो 360 अपॉन 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो देखिए क्या होगा, 0 0 कैंसल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल हमें मिला है 2 पाई अपॉन 7 रेडियन। ओके, 2 पाई अपॉन 7 रेडियन, ये हमें इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल मिला है। ओके,
सॉरी सेप्टागॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल मिला है रेडियन में। अब हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर दोनों की एडिशन की जाए तो वो मिलती है 180 डिग्री। तो चलिए इंटीरियर एंगल हमारे पास है नहीं, उसे एज इट इज राइट करते हैं। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या है, 360/7। ये भी एक्सटीरियर एंगल ही है पर पॉइंट में है, इसलिए हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं 360/7। पॉइंट वाले कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इज इक्वल टू 180। हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, इसीलिए सिर्फ उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे एंड जो 360/7 है उसे राइट साइड में सेंड करेंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागॉन (180 - 360/7). अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंडीशन है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, इसके पास डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए पहले ये एज इट इज राइट करते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागॉन इज इक्वल टू, देखिए अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो इस डिनोमिनेटर से मतलब 7 से 180 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। -360/7। देन सी क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागॉन। चलिए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 विल गो फॉर कैरी। 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1260 माइनस 360 एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ है, उसे बस वन टाइम राइट करेंगे। देखिए 1260 में से 360 अगर माइनस होगा तो क्या होगा, 0 में से 0 माइनस 0, 6 माइनस 6 0। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3 नहीं हो सकता, तो 1 से 2 को कैरी करेंगे, मतलब बोरो कर देंगे 1, तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 900/7। तो देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागॉन जो डिग्री में है दैट इज 900/7। अब इसको 900 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागॉन इज इक्वल टू 900/7 देखिए 7 1 जा 7, 9 माइनस 1 होगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट, सॉरी हाँ 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 80 हो गया। 7 की टेबल में 80 तो नहीं है, पर 80 से छोटा नंबर 7 9 जा 900 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा, हाँ 9 माइनस 7 होगा 2, ये रहा यहाँ पे 0, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 आ जाएगा 6, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा,
देन अगेन 7 की टेबल में 60 नहीं आता, the number smaller than 60 which is 7 8 जा 56. ओके, अगेन 60 माइनस 56 आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40. अगेन 7 की टेबल में 40 नहीं है, पर 40 से स्मॉल नंबर है, 7 5 जा 35, ये रहा यहाँ पे 35, रिमेन रहेगा 5. अगेन यहाँ पे 0 लेंगे, 7 7 जा 49, 1 आ जाएगा. अगेन यहाँ पे 0 लेंगे, 7 1 जा 7, अगेन 3, 7 4 जा लाइक समथिंग 128.57 समथिंग ऐसे कुछ होता है, 5714. तो हम लोग बस इतना रखेंगे 128.57. ओके, अब देखिए ये डिग्री में तो मिल गया है, अब इसी को हमें रेडियंस में भी लेना है. तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेप्टागन इन रेडियंस. तो देखिए क्या है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए हमारी डिग्री जो है 128.57, पर पॉइंट वाले नंबर हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए 900 अपॉन 7 को कंसिडर करेंगे. तो देखिए क्या होगा, 900 अपॉन 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से. देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 2 जा 18 एंड 9 10 जा 90, अगेन 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. तो रिमेन रहेगा 5 पाई अपॉन 7 रेडियन. तो ये रहा सेप्टागन का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इन अ डिग्रीज एंड रेडियन. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्टागन. आप चाहे तो राइट कर लीजिए, सॉरी मैंने मिटा दिया है थोड़ा बहुत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, ऑक्टागन. अब ऑक्टागन मतलब इसकी साइड्स कितनी होगी, 8 साइड्स, और इसके एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, 8 एक्सटीरियर एंगल्स. देखिए ये आपको राइट भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग. जब तक आप राइट नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये समझ में आता है, बट बहुत बार ऐसे होता है कि कैसे लिखना है वही समझ में नहीं आता है. ऑक्टागन. और जिन बच्चों ने पैकेजेस लिए हैं प्लीज वो स्टडी कीजिए, और HST कंटेंट है बहुत अच्छा है, प्लीज जिन्होंने बाय नहीं किए हैं जल्दी से बाय कर लीजिए, बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है ये. ओके, ऑक्टागन देखिए, नंबर ऑफ साइड्स है 8. ओके, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है वो भी है 8. ओके, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है 360. तो अब एक्सटीरियर एंगल की सम भी है, नंबर ऑफ साइड्स भी है, तो हम लोग फाइंड करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल. जो है 360 अपॉन 8. ओके, 360 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे. देखिए क्या होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, 0 वाले नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं और 8 तो खुद 2 से डिवाइड हो जाता है. तो देखिए क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अगेन यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0. तो देखिए 180 अपॉन 4, ये भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 जा 4, और ये 2 9 जा 18, 2 0 जा 0. अगेन 90 अपॉन 2, 90 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 45 डिग्री. तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमें क्या मिला है,
45 डिग्री। अब यही एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टेगन हमें रेडियन में फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टेगन इन रेडियन। तो देखिए क्या होगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, राइट, बिकॉज डिग्रीज को अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइड किए जाते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45, राइट, एंड यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15, यहाँ पे बचेगा 3, राइट, 30 हो जाएगा 5 6 जा 30, अगेन 9 1 जा 9 9 4 जा 36। तो 55 डिग्री जो है वो है पाई अपॉन 4 रेडियन। अब देखिए रेडियन में भी एक्सटीरियर एंगल हमें मिल चुका है। अब हमें यही एंगल इंटीरियर भी फाइंड करने हैं, इसी ऑक्टागन के एंगल इंटीरियर में फाइंड करने हैं। क्या है फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल हमारे पास है नहीं, इसलिए उसे एज इट इज रखेंगे नेम इंटीरियर एंगल, प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल है 45 इज इक्वल टू 180। अब देखिए इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 45। देखिए 180 माइनस 45 जब हम लोग इन्हें माइनस करेंगे, देखिए 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 7 करेंगे, यहाँ पे 10 बना देंगे, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3 एंड ये रहा 1। तो ये है 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें क्या मिला है 135 डिग्री। अब इस 135 डिग्री को जो इंटीरियर एंगल मिला है हम लोग इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे द रेडियन मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। देखिए डिग्री में क्या है 135 डिग्री है। डिग्रीज को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग पाई अपॉन 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 135 को हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 है, जिन दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 होता है वो नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, 13 माइनस 10 3 बचेगा, 5 के साथ जुड़ जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 36, राइट, 30 हो जाएगा ना, 5 6 जा 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, ये हो गया 36। अगेन इसको 9 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसके सारे सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।